नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार फिर हम हिमांशु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिमांशु के साथ क्या हुआ था और क्या क्या समस्या हुई थी और अब उसे कितना आराम है, कितने % वो ठीक है। तो इस बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो हुआ ये था कि जब हिमांशु का संपूर्ण रूप से जो भी कार्य था वो हो गया था और उसके बाद उसके साथ क्या घटित हुआ, यानी क्या समस्या उसके साथ उत्पन्न हुई, तो इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो जब हिमांशु की जो पूजा थी, वो आखिरी पूजा जो रह रही थी, उसका जो भोग रह रहा था वो हमें करना था मुझे। तो उसके बाद जब मैंने उस भोग की उसके पापा को मैंने सूची दी और उनसे कहा कि आप एक काम कीजिएगा कि इसी ही मात्रा में, जिस मात्रा में लिखा हुआ है सामान, उसी मात्रा में ले आइएगा और लाकर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आकर ये जो भोग प्रसाद है वो मैं शमशान में जाकर रखाऊं और यानी कि माता रानी का भोग प्रसाद जो भी है वो पहुंचा दूं। लेकिन उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो अब भी परेशान हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि हिमांशु के साथ जो हो रहा था शायद ही किसी के साथ हुआ हो, या आपके साथ हुआ हो, या आपके मित्र के साथ हुआ हो, या आपके आस पड़ोस में हुआ हो। तो ऐसा घट रहा था कि हिमांशु पहले के मुकाबले काफ़ी उसमें बदलाव आ गए थे और काफ़ी विचित्र सी बातें कर रहा था। लेकिन मेरा मानना ये था कि हिमांशु के अंदर ये परिवर्तन आना एक लाजमी था, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे शरीर से कोई भी ऐसी गलत शक्ति जब निकलती है, यानी कि दुष्ट शक्ति जब निकलती है जो हमें हानि पहुंचाती है, तो जब वो निकल कर जाती है तो कुछ ना कुछ तो अंदर घाव कर कर जाती है, क्योंकि घाव इतनी आसानी से तो भरते नहीं है, उसमें समय लगता है। तो धीरे धीरे हिमांशु के जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आए थे, आएंगे आगे चलकर भी। तो थोड़ा सा तो इंसान को खुद भी मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें रक्त की प्यासी होती हैं, यानी कि खून की प्यासी होती हैं, और ये इंसान के शरीर में जाके, चाहे महिला हो या आदमी हो, कोई भी हो, तो उनके शरीर में जाके ये उनका रक्त और मांस का सेवन करते हैं, यानी उनका भोग लेती हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उस चीज़ का भोग नहीं लेते, ये हमारे मांस और रक्त का भोग लेती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसी हिसाब से उसकी पूजा करी थी कि जिससे कि हिमांशु के साथ कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि उसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं थी कि वो इन चीज़ों को फेस कर पाए, क्योंकि अभी तो उसकी एक तरीके से घूमने फिरने की उम्र थी और काम धंधे की उम्र थी, जिससे कि काम करे और अपने परिवार का हाथ बटाए। तो फिर जब उसके पापा से मेरी ये सारी बात हो गई तो मैंने उनसे कहा कि चलिए ठीक है, मैं आकर देखूंगा कि क्या समस्या है। तो जब मैं उनके घर गया, घर जाकर जो मैंने देखा, वाकई में ही हिमांशु के अंदर काफ़ी परिवर्तन था, मेरे सोच से भी अधिक परिवर्तन था। क्योंकि एक तो परिवर्तन होता है कि हमने यानी कि हमें कहीं जाना है, या हम कहीं जा रहे हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी बातें चल रही हो जिसको लेकर हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उन बातों से भी हमारे जीवन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके जीवन में भी फ़र्क पड़ा होगा। तो हुआ ये था कि जब मैंने हिमांशु से बात करी, मैंने कहा हिमांशु अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, कितना आप ठीक हैं, यानी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। तो जब मैंने हिमांशु से बात करी तो मुझे पता लगा कि वाकई में ही हिमांशु के अंदर परिवर्तन तो हो गया है। तो हिमांशु ने मुझे अपना अनुभव बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था। उसने कहा कि भैया मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन है और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भी मेरे साथ कोई है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी वो प्रेत था उसके तो जो वहाँ से जो समस्या थी तुम्हारे साथ चौराहे पे से, वो हमने कर दी है। लेकिन उसने बताया नहीं, उससे अलग भी कोई शक्ति है मेरे साथ, जो मुझे काम करने से और कुछ खाने पीने से, कहीं आने जाने से एक तरीके से ऐसे कर रही है कि तू कर, यानी कि जिस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता वो चीज़ मुझसे करवाना चाह रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो आप यहाँ बैठिए। मैंने उसे नीचे बिठाया और नीचे बिठाने के बाद मैं उसके सम्मुख बैठा था, यानी उसके सामने बैठा था। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है आंखें बंद करो, और उसे मैंने एक मंत्र दिया और मैंने कहा इस मंत्र का जाप करते रहो, जब तक मैं मना ना करूं तब तक आप जाप करते रहो। तो उसने जैसे ही जाप शुरू करा,
लगभग उसे 15 से 20 मिनट हो गए थे जाप करते करते। और जब भी अचानक एकदम ऐसा हुआ उसके साथ, उसका पूरा शरीर एकदम, शरीर में कंपन हो गई, जैसे एक तरीके से हो जाता है ना, जैसे आदमी इंसान भी सोचने लगता है कि एकदम क्या हो गया मेरे शरीर में, झटका सा लगता है ना हल्का सा, तो इस तरीके से उसके साथ हुआ। और तभी उसने एकदम अचानक कहा मुझसे कि भाई तू मेरे पीछे क्यों लगा है। मैंने कहा मैं तेरे पीछे क्यों लगा हूँ भाई, कौन है तू। तो उसने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है अभी। मैंने कहा यार जानने के लिए ये तो ऐसी बात है कि जानना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के बारे में भी, ठीक है, लेकिन तुम जो यहाँ आए हो किस वजह से आए हो और इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो। हमने भोग प्रसाद भी दे दिया है लेकिन फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो, तो आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो उसने कहा कि मेरे नाम की तुझे ज़रूरत नहीं है, तू करेगा क्या मेरे नाम का। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि पहले तो तुम इस लड़के के शरीर में गलत हो, क्योंकि इन चीज़ों का तो यही होता है कि किसी को भी अपना बना लेती हैं। तो मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए संपूर्ण रूप से। तो उसने कहा कि मैं इसके पास काफ़ी सालों से हूँ। मैंने कहा काफ़ी सालों से हो। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसने कहा कि मैं इसके साथ लगभग 12 साल से हूँ। मैंने कि 12 साल का मतलब तो बहुत होता है। तो उसने कहा कि मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे हटा सके। मैंने कहा अच्छा। तो जब उससे सारी वार्तालाप हो गई, होने के बाद उसने जब भी अपने यानी अपने आप को मारना पीटना शुरू कर दिया और अपने कपड़े फाड़ने लगा एक तरीके से, और नखूनों से अपनी त्वचा को यानी अपनी खाल को नोचने लगा और रक्त भी उसके निकलना शुरू हो गया, यानी उसने घाव करने शुरू कर दिए। तो तभी मैंने उसके पापा से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप किसी को बुला लीजिए, क्योंकि मैं जिस टाइम पूजा पर बैठूंगा तो मैं चीज़ें तो ये नहीं कर सकता, यानी कि मैं ऐसा पकड़ नहीं सकता। मैं खाली शक्तियों को पकड़ सकता हूँ जो उसके शरीर में है, लेकिन इसके साथ मैं नहीं रह सकता, ना ही मैं इसे पकड़ सकता। तो आप किसी को बुला लीजिए। तो तभी उन्होंने अपनी यानी कि हिमांशु की मम्मी से कहा कि आप अपनी बहन के लड़के को बुलाइए। तो उन्होंने हिमांशु की मम्मी ने उनको फ़ोन करा अपनी बहन को, और बहन के लड़के और उसके 3 दोस्त आए उसकी घर, यानी कि लगभग अब 4-5 जने हो गए थे। तो ये कह सकते हैं कि 4 दोस्त आए, ठीक है। तो आने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि भाई अगर ये ज़्यादा हाथ पैर चलाता है या कोई कुछ भी कहीं भागता है निकल कर यहाँ से, तो आप इसे पकड़ कर रखिएगा। तो जब उन चारों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब भी वो उन चारों के काबू में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरीके से समझो कि उसमें काफ़ी जनों का उसके अंदर बल था। और बल ऐसी चीज़ों का काफ़ी विकट होता है। बल कोई आसानी से किसी के साथ, जैसे होता है ना कि एक तरीके से कि एक शरीर के अंदर कई इंसान, इस तरीके का ये सिचुएशन बन जाती है। तो काफ़ी जब हिमांशु विचलित होने लगा यानी कि परेशान होने लगा, तो उसकी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया और उन्हें कहा कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला हमेशा सत्य का साथ देता है, गलत का साथ कभी नहीं देता, और ये शक्ति गलत है तो उसका साथ तो निश्चित रूप से नहीं देगा, ये तो मैं आपसे कह सकता हूँ। तो तभी फिर मैंने वहाँ पर पूजा पाठ स्टार्ट कर दी और मंत्र द्वारा, शक्ति द्वारा मैंने उस चीज़ को उस पर से हटाया। और हटाने के बाद मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता दूँ, वो जो था वो भी एक प्रेत था। और प्रेत जो होते हैं वो अन्य प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि प्रेत एक ही प्रकार का होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो फिर उसके बाद हमने उससे कह दिया कि चलो ठीक है, अब जो भी मुझे करना था वो मैंने कर दिया। और मैंने आपको बताया भी था कि फिर उस इंसान का जो था, जो वो प्रेत था, जो उसके हिमांशु के शरीर में था, जो प्रेत था, वो 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। यानी कि 3 भागों का मतलब ये होता है कि उसके रूप 3 थे। तो 3 रूप में से वो उसे अभी हिमांशु को परेशान कर रहा था। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने फिर वहाँ एक पुतला बनाया। पुतला किस चीज़ का बनाया मैं आपको नहीं बता सकता, हालांकि पुतला काफ़ी चीज़ों का बनता है, मिट्टी का भी बनता है, आटे का भी बनता है, लेकिन और भी चीज़ों का बनता है। तो फिर मैंने हिमांशु के थोड़े से बाल लिए और उसके पहने हुए कपड़े जो थे वो मैंने उनसे, उसके परिवार से मैंने पहले कह दिया था कि उसके कपड़े निकाल कर रखना, वो कपड़े भी ले लिए।
और फिर उस कपड़ों में, क्योंकि उन चीज़ों में उस इंसान की महक होती है, ठीक है, जो हम भोग पहुंचाते हैं, तो ये सामान भी हमें पहुंचाना पड़ता है। क्योंकि महक से भी ये होता है कि जब कपड़ों में महक हो जाती है शरीर में, जैसे पसीने की स्मेल हो जाती है ना, इस तरीके से कपड़ों में भी महक हो जाती है। तो जब हमने हिमांशु के बाल और कपड़े उस पुतले में लगा कर रख दिए, तो तभी वो चीज़ वहाँ से हटकर उस पुतले में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद फिर मैंने अपने गुरु का आह्वान करा और गुरु से वार्तालाप करी। गुरु जब आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसके साथ जो भी समस्या है, जल्दी से इस समस्या का समाधान करो, क्योंकि ये जो शक्ति हैं ये बहुत गंदी हैं, क्योंकि ये हमारी पूजा भी एक तरीके से खंडित कर सकती हैं, तो जल्दी से जल्दी इनकी काट करो। तभी मैंने मंत्रों द्वारा, गुरुदेव के आदेश से मंत्रों द्वारा मैंने उस चीज़ को निकाल कर और उसमें वास करवा कर और फिर उस सामान को हमने शमशान पहुंचा दिया। क्योंकि मैं कोई भी भोगों में शमशान में ही देकर आता हूं, और शमशान में ऐसी जगह रखता हूं जिससे कि किसी की निगाह और पाँव ना पड़े, जिससे कि किसी और को परेशानी ना हो। हालांकि आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि मैं जो भोग देता हूं वो मैं वचनों में बांध कर देता हूं, यानी शक्तियों को बुलाकर और वचनों में बांधकर तब मैं उस भोग को देता हूँ। तो आप अपने मन में गलत विचार बिल्कुल भी ना लाएं, ठीक है। तो लाने के बाद फिर जब मैंने वो भोग दे दिया और भोग पहुँच गया ठीक रूप से, तो हिमांशु को फिर कुछ काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और फिर वो आराम से, मैंने उससे कहा कि चलिए अब ठीक है, आप उठ जाइए यहाँ से और आप जाकर अब पलंग पर लेट जाइए, ठीक है। क्योंकि उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। लगभग हमारी ये पूजा रात को 12 बजे स्टार्ट हुई थी और लगभग 2:30-3 बजे के करीब संपूर्ण हुई थी, क्योंकि मैं अधिकतर पूजा रात को ही करता हूँ, ठीक है। तो जब जाने के बाद हमने वो सारा सब कुछ ठीक हो गया, और फिर उसके बाद जो मैंने उसके मम्मी पापा से कहा कि अब आप निश्चिंत रहिए, अब आपको एक हवन करवाना पड़ेगा, जो कि वो हवन मैं ही करता हूँ, बल्कि उस हवन को आपको करवाना पड़ेगा। तो उसमें आपका घर कील दिया जाएगा, यानी कि फिर कोई भी हवा धूल या कोई भी तीसरी शक्ति या कोई भी भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ठीक है जी, आप जैसा आपको ठीक लगे वो कीजिए, बस हमें हमारा लड़का ठीक चाहिए। बल्कि साहब इस बात से आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत होकर रहिए, अब आपके लड़के को कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं जो करता हूँ वो सब कुछ गुरुदेव के आदेश से करता हूँ। तो जब सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फिर मैं अपने घर आ गया वापसी। तो आज भी हिमांशु ठीक है, अभी तक उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। हालांकि उनसे मेरा कांटेक्ट है अब भी, और मैं भी आता जाता रहता हूँ उनके पास। कभी फ़ोन पर भी मैं वार्तालाप उसके मम्मी पापा से मेरी हो जाती है, हिमांशु से भी हो जाती है। तो कुल मिला के अब सब कुछ ठीक है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। बस देखिए, मेरा तो यही कहना है वीडियो के माध्यम से कि यदि आपके साथ या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में किसी भी प्रकार की समस्या हो, भूत प्रेत या किसी भी ऊपरी चक्कर को लेकर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क करने के लिए आप कमेंट में अपना नाम, अपनी जगह का नाम लिख भेजिएगा, क्योंकि उसी के द्वारा मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। मैं अपना रिप्लाई मैं आपको कर दूँगा जब भी, क्योंकि जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे या मुझसे मिलोगे नहीं, तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कभी आप ये सोचो उन लोगों के इन्होंने तो कमाई का धंधा के लिए कर रखा है, कमाई के लिए कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और YouTube पर भी मैं अभी आया हूँ, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और लोगों का भला करना चाहता हूँ। हालांकि अब भी मेरे पास काफ़ी मरीज हैं जिनके मैं घर पर ही जाकर पूजा पाठ करता हूँ। मैं अपने घर पर क्योंकि जो हमारी जो पूजा होती है वो विशेष रूप से पूजा होती है, वो हम अकेले में एकांत में करते हैं। वो पूजा हम किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समाज से बची रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इन चीज़ों में जो ना, एक तो ये हो जाता है कि क्या करता है कि जादू टोना करता है, भूत पकड़ता है, ये करता है, घर में ये समस्या हो जाएगी, ये हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका संकल्प अच्छा हो और सच्चा हो तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे तो सब महादेव की इच्छा, जैसी उसकी इच्छा होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, बिना कोई भी गुरु के तो ज्ञान तो है नहीं। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तो आपको ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। गुरु बनाकर ही ज्ञान मिलता है। जैसा हम स्कूल में जाते हैं वहाँ गुरु बनाते हैं, ठीक है। काम पर कोई काम सीखते हैं तो वहाँ भी गुरु बनाते हैं, ठीक है। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जो कुछ भी है गुरु के आदेश अनुसार है, आशीर्वाद से है,
ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक पे, किसी नई कहानी पर। ठीक है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और सच्ची लगी हो, सबसे मेन ज़रूरी बात, तो आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव।